अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज जो है बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टारगेट पेपर्स ऑफ मैट्रिक 2025, जो कि कंप्यूटर का हमारा टारगेट पेपर्स है। हम इसको प्रॉपर्ली डिस्कस आउट करेंगे, तो ये वीडियो पूरा वॉच करना कि तुम लोगों को जो है कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। मैं सारी डिटेल्स तुम लोगों को पेपर्स की यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले देखो, मेक श्योर ये करना कि तुम लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि तुम लोगों के जो भी अब पेपर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है। अब अगर तुम लोग जो है, तुम लोग की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और तुम लोग कुछ अचीव करना चाह रहे हो कि भाई हम पास हो जाएं, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 और साथ में जो है चैप्टर 6 कर लो। ये चैप्टर्स कर लो, इंशाल्लाह जो है पास हो जाओगे। ठीक है। अच्छा जी, टारगेट पेपर्स पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ डिजाइनिंग फ्लो चार्ट। फिर हमारे पास जो है इट्स ऑल अबाउट यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा ऊपर नीचे हो गया, डिफरेंसेस का क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, डिफरेंसेस जो मैंने दिए हैं इनकी डेफिनेशंस भी पेपर्स में पूछी जा सकती है कि भाई लाइक किस तरीके से कि भाई व्हाट इज कांस्टेंट, या फिर व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वाइल एंड व्हाट इज डू वाइल। ठीक है, राइट द फंक्शन ऑफ वाइल, राइट द फंक्शन ऑफ डू वाइल, या फिर इस तरीके से कि राइट द फंक्शंस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, व्हाट इज इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। जो जो तुम डिफरेंसेस याद करोगे तुम्हें ऑलरेडी उसके बारे में पूरा पता होगा कि कॉन्स्टेंट हमारे क्या क्या होते हैं। और डिफरेंसेस जो भी याद करो, टोटल 4 पॉइंट्स लिखना, 3 जो है पॉइंट्स लिखो, एक एग्जाम्पल लिखना। ये जो सारी 3 पॉइंट्स और एक एग्जाम्पल लिखोगे ना कॉन्स्टेंट के बारे में, अगर तुम्हारा इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भाई व्हाट इज दिस, व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, उसका जो है आप सिंटेक्स या पे पर्पस बताओ, तो जो तुमने ये लिखा हुआ होगा ना, ठीक है, वो तुम एक क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो वो भी इसी तरीके से लिख देना, कोई नया याद करना नहीं है उसमें। हाँ, अगर वो आपसे पर्पस भी पूछ ले तो आप इसके अंदर पर्पस भी लिखते हो, इफ स्टेटमेंट्स के अंदर पर्पस भी आपको पता है कि भाई क्या है, तो वो आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ डिफरेंस है। साथ में आपके पास जैसे ये मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फॉर लूप। ठीक है, तो इसी तरीके से आप फंक्शंस की जगह पर, फॉर लूप की जगह पर आपका इस स्टेटमेंट आ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो अगर आपने ये डिफरेंसेस याद कर लिए हैं तो आप ये क्वेश्चन को बहुत ईजिली परफॉर्म करोगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर से इसी तरीके के क्वेश्चन जो है पेपर्स में आते हैं। भाई स्विच स्टेटमेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, क्या है ये, इस तरीके से। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऑफ सी प्लस प्लस, ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि डिफाइन यूनिवर्सल गेट को तुमने डिफाइन करना है, साथ में तुमने सर्किट डायग्राम्स ड्रॉ करके तुमने एक्सप्लेन करना है गेट्स को। ठीक है, ट्रूथ टेबल्स भी बनानी, तुम्हारी बुक के अंदर गिवेंस हैं सारी चीज़ें, एंड और ये सारे जो है ना सब कुछ गिवन है, तो वो देख लेना। डाटा टाइप प्रॉपर तुमने डिफाइन करना है कि भाई डाटा टाइप्स कौन से हैं, उनके टाइप्स, वो सारी चीज़ें। अच्छा, ये आउटपुट के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि पेपर्स के अंदर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बट अगर तुम लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो ना आउटपुट को, तो कोशिश करो कि भाई चैप्टर नंबर मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना 4 चैप्टर को जो है अच्छे तरीके से देख लो फॉर द आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट वंस दे दिए हैं, जरूरी नहीं कि पेपर्स में ये आ जाए डिक्टो, अल्लाह करे यही आ जाएगा। ठीक है, मगर इसी तरीके से आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर जैसे कि मैं यहाँ पर इंट ए बी 20 दे दिया है, पेपर्स के अंदर 15 के तौर पर आ सकता है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर ये दे दिया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर ये 27 है, इधर वैल्यूज को चेंजिंग्स की जा सकती हैं। ठीक है, तो उसमें परेशान नहीं होना है। एल्गोरिथम और उसके एडवांटेजेस ये देख लो कि इंडेक्स क्यों जरूरी होता है एरे के अंदर, स्ट्रिंग क्या होता है, ये तुम्हें सब कुछ जो है तुम्हारे अपना क्या बोलते हैं, ये चैप्टर नंबर जो है 2 के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अपना स्ट्रिंग वाला और इंडेक्स वाला तुम्हें जो है ये 1 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट क्या है, उसका सिंटेक्स भी बताना है। इस तरह के क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बता रहा था, पेपर्स में आते हैं। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट इफ एल्स का भी पूछा जा सकता है और स्विच का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, स्विच का मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, अगर इफ एल्स का आ जाए तो तुम लोग ये डिफरेंसेस जो कर रहे हो तुम लोग आराम से कर सकते हो। अच्छा, बाकी तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर तुम्हारे पास वो कुछ प्रोग्राम्स बने हुए थे ना, जिसमें तुम्हें लिखा हुआ था कि भाई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है 2 नंबर का, इस तरीके से। उन प्रोग्राम्स को देखना जो कि एल्गोरिथम बेसिस पे जो तुम्हारे पास है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन है। आईडी का देख लो कि आईडी के बेनिफिट्स, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर्स में इंक्लूडेड है, तो इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 और 4 से प्रोग्रामिंग के रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर लो। वैसे तो अब काफ़ी हार्डवेयर छोड़ सकते हो तुम एज चॉइस के तौर पर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने चॉइसेस आते हैं कि तुम छोड़ सकते हो। बट ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट वंस है, जैसे कि भाई इवन एंड ऑड नंबर्स को देख लो, मल्टीप्लिकेशन टेबल देख लो। 10 टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स 10 टाइम जनरेट कर रहे हो, उसमें टेबल्स का ही पूछा जा सकता है कि भाई 2 के टेबल जनरेट कर दो। आउटपुट में भी आ सकता है कि 2 के टेबल्स को किस तरीके से कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन 2-3 मल्टीपल वेज में बन के आ सकता है। ठीक है, एरर्स क्या क्या होते हैं वो क्वेश्चन तुम्हारे पास आ सकता है कि ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्क्रैच पूछा जा सकता है, जो कि चैप्टर नंबर 7 का है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर से 3 क्वेश्चन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। या तो तुमसे डेफिनेशंस पूछ सकते हैं कि बैकड्रॉप, इसके स्प्राइट, स्टेज, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और मैंने साथ में सिंटेक्स की भी डेफिनेशंस कर दी है, तो सिंटेक्स भी देख क्या होता है वो देख लो। ठीक है, उसके बाद जो है सिंटेक्स एरर एंड लॉजिक एरर जो है ये तुमसे डिफरेंसेस में पूछा जा सकता है। डिफरेंसेस के 2-3 क्वेश्चन पेपर्स में आ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी बुक के अंदर अभी के टाइम पे डिफरेंसेस ही काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लूप्स, 3 टाइप्स के लूप बता दो। ठीक है, कौन कौन से होते हैं सी प्लस प्लस में। फिर एक प्रोग्राम है जो कि सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट में करना है, ये तुम्हारी बुक के अंदर
इसका मैथमेटिकल गिवन है, ठीक है। अगर तुम एक्सरसाइजेस पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कि भाई कन्वर्जेंस करने के लिए किस तरीके से क्या फॉर्मूला यूज होता है, सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट भी बनाना है, तो फ्लो चार्ट अगर नहीं आता चैप्टर नंबर 1 के अंदर फ्लो चार्ट्स की प्रॉपर डिजाइनिंग्स है, वो तुम उस तरह से देख के बना सकते हो, लाइक हमारा स्टार्ट कैसे होता है, एंडिंग क्या होता है, प्रोसेस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, मार्कशीट बनाने के लिए यहाँ पर है कि भाई मार्कशीट आप किस तरीके से, और यहाँ पर फ्लो चार्ट भी, मार्कशीट का फ्लो चार्ट ऑलरेडी तुम्हारे बुक में अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन एंड आइट्रेशंस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में, जो कि चैप्टर नंबर 4 में तुम्हें मिल जाएगा, इसका डिफरेंसेस देख लो, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स बता दो, ठीक है। ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स बताने हैं विद एग्जांपल्स। उसके बाद फॉर लूप्स क्या होते हैं, देखो इफ एल्स की स्टेटमेंट्स मैंने ऑलरेडी दी हुई है, इफ एल्स स्टेटमेंट फंक्शंस, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, एक काम कर लेना, ठीक है, यहाँ पे तुम ये कर लेना कि क्योंकि मैं फॉर लूप ऑलरेडी तुम लोगों को यहाँ पर दे चुका हूँ, तो ये फॉर लूप को काट के जो है ना इधर लिख दो डू वाइल, ठीक है। डू वाइल और वाइल लूप्स कर दो कि भाई फंक्शन ऑफ डू वाइल एंड वाइल लूप्स, ये आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। बाकी जो है आपके पास कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। अच्छा, ऐसा याद करना, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स विद एग्जांपल्स के, इन केस तुम्हारे पेपर्स में डिफरेंसेस भी आ जाए ना, कि सिंगल लाइन बता दो मल्टी लाइन, जरूरी नहीं, दो तरीके से क्वेश्चन पेपर्स में इंक्लूडेड है। या तो कमेंट्स के टाइप्स पूछ लेंगे कि क्या होते हैं, या तो डिफरेंस पूछ लेंगे, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स का डिफरेंस दे दो, ठीक है। तो तुम लोग लर्न ऐसे करो कि भाई 5 पॉइंट, 4 पॉइंट्स के साथ एक पूरा पैराग्राफ बना लो और साथ में एग्जाम्पल्स कर दो, ठीक है, इस तरीके से। बाकी तुम्हारे पास जो है डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूज एंड स्टैक्स, वही है, डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं क्यूज एंड स्टैक के रिलेटेड, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि तुम इसको अगर डेफिनेशंस के तौर पे याद करो तो एग्जांपल्स मस्ट इंक्लूड करो। उसके बाद रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स होते हैं, कितने रूल्स हैं वो सारे लिखो, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस देख लो। उसके बाद जो है पर्पस बता दो, सिंटेक्स का मतलब कि कंटिन्यू, डू वाइल, वाइल, एल्स इफ और स्विच, मेन, रिटर्न और सी आउट, ठीक है, इन सब के। हेडर फाइल्स क्यों होती है, कॉस्ट्यूम टैब्स बेसिकली जो है इसका काम क्या होता है, कॉस्ट्यूम टैब तुम्हें चैप्टर नंबर 7 के अंदर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस क्यों होती है फ्लो चार्ट यूज़ करना, एक लॉजिक सर्किट बनाना है, 4 इनपुट एंड गेट्स हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे चैप्टर नंबर 6 से इंक्लूड हो जाए, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 के अंदर से जो तुम्हारे पास एक रूल थे ना पूरे, जो वो तो कम्प्लीटली खत्म हो चुके हैं, जो 12 रूल्स थे आपके पास वो पेपर्स में नहीं है। तो इट्स मीन कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर कुछ बचता नहीं है सिवाय लॉजिक गेट के, कि बेसिक गेट सारे बता दो, यूनिवर्सल गेट्स बता दो, उनकी ट्रुथ टेबल्स कर दो। हाँ, लॉजिक सर्किट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने एंडिंग में तुम्हें समझाता हूँ कि क्या है, सही है। उसके बाद फिर आपके पास जो है यहाँ पर आप देखो ये आ गया आपके पास, डिफरेंस बता दो, बेसिक लॉजिक गेट्स एंड यूनिवर्सल गेट आपके पास। फिर आपने फ्लो चार्ट बनाना है इस तरीके से कि आपने परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट, सेम ही है जो ऊपर मैंने दिया है, ठीक है, कि आप पे मार्कशीट है 5 सब्जेक्ट्स का मार्क, वो तो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट चेंजेस अगर आ जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर इसको। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर जो है कर्सर टूल्स जो है क्या होते हैं, आपने सबको एक्सप्लेन करना है, कर्सर टू चैप्टर 7 से है, देख लेना। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं वो आपने यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद ये लॉजिक सर्किट का क्वेश्चन है, जो कि आपके बूलियन एक्सप्रेशंस वाले हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेशंस गिवन होंगी, इसका लॉजिक सर्किट्स बनाना है, लॉजिक सर्किट्स आपका टॉपिक इंक्लूडेड है। तो इस तरह के आपके पास लॉजिक सर्किट्स एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आइट्रेशन क्या होती है, उसकी टाइप क्या होती है, और ये आपके पास नेस्टेड लूप क्या होता है, और ये एक छोटा सा आपके पास आउटपुट है, ये आपसे इस तरीके से जो है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इन केस प्रोग्रामिंग की आउटपुट डिफरेंट तरीके से पूछी जा सकती है, बट उसके लिए थोड़ा परेशान होने वाली बात नहीं है, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। अच्छा जी, लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सर ये पेपर जो है आप जो पोस्ट कर देते हैं इसका पीडीएफ का क्या होगा, तो इसका पीडीएफ में ऑलरेडी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया करो। इन केस अगर तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि तुम लोग कोशिश नहीं करते देखने की, ठीक है, तुम लोग डायरेक्ट जो है कमेंट कर देते हो, फिर ये कर सकते हैं कि भाई तुम्हें मैं जो है कमेंट सेक्शन के अंदर भी डाल दूंगा, तुम लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बट एटलीस्ट वीडियो को पूरा वॉच करना, वैसे नहीं चले जाओ, जाकर डाउनलोड कर लो, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा पेपर करोगे कैसे तैयारी, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन सी के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्टेप्स, ठीक है, इसको देख लेना अच्छे तरीके, क्लासिफिकेशंस देख लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्या होती हैं, कोड्स को कैसे आपने यूज़ करने, जैसे फॉर एवर से वेट, ये चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है, देख लेना इसको प्रॉपर्ली। अच्छा, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं इसकी, जब तुम लोग ऑब्वियसली बात है कोई डेफिनेशंस को पढ़ लोगे तो तुम लोग प्रोग्राम्स भी बना सकते हो आराम से, सही है। तो आराम से बेसिकली प्रोग्राम्स बना देना। उसके बाद एक क्वेश्चन है फ्लो चार्ट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जो मैंने तुम लोग को शॉर्ट के अंदर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा घुमाने के लिए तुम लोगों को, जैसे कि मार्कशीट के रिलेटेड क्वेश्चन था ना, ये वही क्वेश्चन है, और ये पूरा क्वेश्चन हमारी बुक में अवेलेबल है। तुमने पहले क्या करना है कि तुमने फ्लो चार्ट बनाना है, उसके सिंबल्स बताने, सिंबल्स को बनाना है, उसके नेम बताने और साथ में उसकी डिस्क्रिप्शंस देनी है। एंड उसके बाद तुमने एक डिज़ाइन करना है फ्लो चार्ट, 3 नंबर को इनपुट लोगे, सम को कैलकुलेट करोगे परसेंटेज को, और अगर तुम्हारा 70% से अबव आ रहा है तो तुम्हारा वो प्रिंट प्रिंट हो जाए, वेल डन। अगर 70 से कम आ रहा है तो वो फिर तुम्हारा हार्ड वर्क पे चला जाएगा। ये पूरा तुम्हारे पास जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर गिवन है, बुक में जाकर तुम लोग देख सकते हो। डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर नॉन लीनियर डाटा टाइप्स, उसकी मतलब लीनियर नॉन लीनियर बताओगे, और डाटा स्ट्रक्चर को, और साथ में उनकी जो जो टाइप्स हैं लीनियर की और नॉन लीनियर्स की, वो पेपर्स के अंदर दोनों पूछे भी जा सकते हैं डिटेल के अंदर, या तो तुमसे सिर्फ एक पूछा चला जाएगा कि भाई नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स बता दो। लर्न दोनों करो कि भाई एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स नहीं हो। अच्छा,
लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, ये भी क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द बेसिक एंड यूनिवर्सल लॉजिक है, क्योंकि चैप्टर 6 के अंदर कोई क्वेश्चन बचता नहीं है सिवाय एक लॉजिक सर्किट्स के और इसके, और कुछ आपके डायग्राम्स बना दो उसके, ठीक है। सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है प्रोग्रामिंग में, और आपने ये सारे बताने हैं, डिस्कस करना है इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो पेपर्स में या तो इनके फंक्शंस भी पूछे जाते हैं, इस तरीके से ही पूछे जा सकते हैं तुम्हारे, तो तुम्हें मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास एक ब्लॉक्स पूछे जा सकते हैं, या तो तुमसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुझे 3 ब्लॉक्स स्क्रैच के जो है उसके पर्पस बता दो। पूरा तो मैं इस तरह पॉइंट्स नहीं दिए, मैं तुम लोगों को पॉइंट इसलिए दे दिया है कि तुम लोग को आसानी हो जाए, मतलब कि मोशंस, इवेंट, कंट्रोल और लुक, ये इस तरीके से पूरा मैंने दे दिया है। बट थिंग इज दैट कि पेपर्स के अंदर इस तरह से भी हुआ जा सकता है कि वो तुमसे बोले जाए कि सिर्फ 3 जो है तुम ब्लॉक्स बता दो स्क्रैच के, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि मोशन होता है, इवेंट्स होता है, कंट्रोल होता है, तुम इजीली जो है इसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्ली समझ में आ गया, कोई मसले मसाइल नहीं होने चाहिए। पेपर का जो है मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लो। एंड इफ यू वांट टू enroll in my online sessions of 9 and metric class for the new sessions 25 to 26 batch 1, you can contact me on my Facebook page. It's all about Karachi education news for the more details. और यहाँ पर लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेता, फॉर मेक श्योर तो अपने आप को इनरोल करवा दो। बहुत बेनिफिट्स होगा एग्जामिनेशंस में और बहुत फ़ायदा होगा तुम लोगों को, ठीक है। मैं इतना तुम लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है इस पेपर्स को डाउनलोड कर लेना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट एग्जामिनेशंस ऑफ मैट्रिक कंप्यूटर। इंशाल्लाह बहुत अच्छा करके आओगे, मुझे दुआ में याद रखना। और इंशाल्लाह फिर जो है नई वीडियोस के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। डू सब्सक्राइब माई वीडियोज़ के आपको आगे जो मैं पेपर्स डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे, और फर्दर और चीज़ें भी डालूँ आप लोगों को उससे फ़ायदा भी हो और आपको मिलती भी रहे। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।